युद्ध का संकट तो संभालिए, अपने घर का बजट। बात हो रही है कि सरकार ने एक अपनी आर्थिक समीक्षा जारी की जो हर महीने वो जारी करते हैं, और उसमें उन्होंने एक अंदेशा जताया कि जिस तरह के हालात हैं इस वक्त और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है फ्यूल कॉस्ट से लेकर सप्लाई चेन डिसरप्शन तक, उसका असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। थोड़ा धीमापन, थोड़ी महंगाई, ये सब मिला जुला एक इम्पैक्ट आएगा। ब्रेक से पहले हमने वही समझने की कोशिश की, और ऐसे में आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आइडिया दिया शुरू में यहाँ पर, लेकिन अब रुंगटा जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाके कि हम उसे करें कैसे। वो सोचना आसान होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं अपने पर्स को मैनेज। एकदम सही कहा आपने विपिन जी। देखिए, अभी आपको अप्रोच क्या रखना है, कोई भी एक नॉर्मल हाउस होल्ड है उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको ये इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसे अज्यूम करना होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि आज अगर हम आज के दिन की बात करें, इतनी इमरजेंसी सिचुएशन हुई नहीं है, लेकिन आप और हम ये क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है जब ये एक्चुअली डू एंड डाई सिचुएशन हो जाएगा। तो आप आज से ही अज्यूम करिए कि वो डू एंड डाई सिचुएशन आ चुकी है और इस हिसाब से आप अप्रोच करें। मोस्ट हाउस होल्ड अगर आप आज बात करेंगे तो इतना असर नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि असर नहीं हुआ है, हम उसकी प्लानिंग नहीं करें तो ये बहुत इंपैक्ट करेगा हमें आगे जाते हुए। तो हम उसे ध्यान में रखते हुए हम अप्रोच की बात करते हैं। आप अपने जो खर्चे हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटें। पहला है कि एकदम मैंडेटरी आपके खर्चे और ये नेसेसरी है। इसको आप जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसका। उदाहरण के रूप में आपका रेंट हो गया, आपके बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, या जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो मैंडेटरी हैं और इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर आज आपके पास कैश फ्लो है और इनफ क्वांटम में आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो मेरा सुझाव ये होगा कि ये सारे जो मैंडेटरी एंड नेसेसरी खर्चे हैं, इसे आप थोड़ी हद तक प्रीपेड भी कर लें। उदाहरण के रूप में स्कूल की फीस है अगर, तो आप एडवांस में पूरे साल की भर दीजिए। क्वार्टर का वेट ना करें कि क्वार्टर टू क्वार्टर आपको स्कूल जब फीस मांगता है तब दें। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एनुअल भर दें। रेंट्स जो है, जो आपको घर के रेंट है या कोई और मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह हैं, वो आप एडवांस में अगर भर दें तो आपको उतनी सहूलियत मिलेगी कि जब ये खर्चे आपको अगले क्वार्टर में आएंगे और उस समय अगर सिचुएशन बहुत टफ है तो आपके वो पेमेंट्स आपको अभी करने नहीं होंगे। अब दूसरी कैटेगरी आती है जो जरूरी है लेकिन वेरिएबल है, जो इतनी मैंडेटरी नहीं होती। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस की बात कर लें। उदाहरण के रूप में आप जो मूवी आउटिंग्स होती हैं या घूमने फिरने का होता है, खाने पीने का बाहर जाने का होता है, वहां पे आप थोड़ा संयम बनाना ऑलरेडी शुरू कर दें। हो सकता है आज के कैश फ्लो में आपकी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन इन एंटिसिपेशन कि आगे जाते हुए आपको अगर ये सिचुएशन और खराब होती है तो एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। उसे अवॉइड करने के लिए जो खर्चे आप वहां बचाते हैं, उसे आप पहले कैटेगरी के जो खर्चे थे, जो मैंडेटरी एंड नेसेसरी हैं, उनको उधर डाइवर्ट करके उधर थोड़े खर्चे आप प्रीपे कर दें कि एडवांस में देके रखें, ताकि बाद में आप पे उसका बर्डन नहीं आए। तीसरे खर्चे जो हैं वो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी है, व्हिच मीन्स कि आप अगर कोई घर के गैजेट्स अपग्रेड कर रहे थे, उदाहरण के रूप में आपका रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, सब ठीक से काम कर रहा है, लेकिन आप एक लाइफस्टाइल अपग्रेड की सोच रहे थे कि भाई अभी मेरे पास 52 इंच का टीवी है, मुझे और बड़ा चाहिए, तो आई थिंक वो डिसीजन आपको मोस्ट सर्टेनली पोस्टपोन करना चाहिए जब तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती। आप हॉलिडे पे जाने की सोच रहे थे, समर हॉलिडेज आ रही हैं अभी, तो आपको वहां या तो उसे अवॉइड करें या उसे टोन डाउन कर लें। कि पहले बहुत लग्जूरियस हॉलिडे आप प्लान कर रहे थे, अब वहां लग्जूरियस नहीं, उसको थोड़ा टोन डाउन करें, नंबर ऑफ डेज कम कर सकें या अवॉइड कर सकें। ठीक है। कारण ये है, जो जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी की हम बात करें, वहां जो खर्चे बचेंगे उसे आप डाइवर्ट करिए टू प्री पे जी, और कैटेगरी 1 एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये हर्ष जी ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक एक ब्रॉड वे में एक थोड़ा सा आप अगर चीज़ों को मैनेज करें, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करें, अभी से थोड़ा देखें तो किस तरीके से अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप लिक्विड रह सकते हैं और आने वाले वक्त को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लें, नो मैटर्स कि वो आपके लिए कैसा होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी और शुभमय सर, आपने बहुत अच्छी तरह इस जो पूरा सिचुएशन है इसके दोनों साइड, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है और आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा आपके पर्स के ऊपर, आपके बजट के ऊपर, उसे आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि सिचुएशन जल्दी से जल्दी बेहतर हो, युद्ध किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं है और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर भी ठीक होता हुआ नजर आए।